चलिए जल्दी से लाइव आ जाइए यहाँ पर। मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर जो आज हमारे सवाल हैं उसमें से सबसे पहली चीज़ जो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने गुड आफ्टरनून बाबुल जी, जैसा कि यहाँ पर एक सवाल आता है जो मैंने अभी आपको थंबनेल जो आप पढ़ के यहाँ पर आए हैं जिसमें मैंने ये बताया है कि जीडीएस के सिलेक्शन के लिए, जीडीएस का यदि आप सिलेक्शन जीडीएस का आपने फॉर्म भरा है तो जीडीएस की सिलेक्शन के लिए ना तो आपके परसेंटेज मायने रखते हैं ना तो कट ऑफ मायने रखता है। अब मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, किस बेसिस पे कह रहा हूं, पूरा वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और बिल्कुल ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं खींचेंगे, ज़्यादा लंबा हम यहाँ पर लाइव सेशन नहीं लेंगे, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जीडीएस में परसेंटेज और कट ऑफ मायने नहीं रखते। क्यों नहीं मायने रखते, क्या कारण है? सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको पता है कट ऑफ का मतलब क्या हुआ? कट ऑफ का मतलब क्या होता है, क्या आपको पता है? कट ऑफ का मतलब जो मुझे पता है वो ये है कि किसी भी पोस्ट में सिलेक्शन के लिए जो मिनिमम परसेंटेज जाते हैं वो कहलाता है कट ऑफ। लाइक अगर आपने कोई फॉर्म भरा है और किसी पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है और उस पोस्ट के लिए ओवरऑल कट ऑफ या जो मिनिमम सिलेक्शन गया है, जो मिनिमम सिलेक्शन गया है वो मान लो 70% गया है किसी भी पोस्ट में ना, लोगों के 98% से स्टार्टिंग हुई, 98% वाले का सिलेक्शन हुआ और मिनिमम 70% वाले का सिलेक्शन हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, कितना कट ऑफ गया भाई साहब? 70% कट ऑफ गया। ठीक, मिनिमम जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है वो बोलते कट ऑफ गया। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि ना तो परसेंटेज मायने रख रहा है ना तो कट ऑफ मायने रख रहा है। ऐसा मैंने क्यों कहा यहां पर मैं आपको बताऊंगा। ये अभी आया झारखंड का रिजल्ट, जैसे मैंने पिछला एक वीडियो भी बनाया था जब एक और रिजल्ट आया हुआ था, तब मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि भाई 45 या 46% पे भी किसी का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, अभी यहां पर क्या है इसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो है सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है और परसेंटेज और जो आपका कट ऑफ होता है वो क्यों मायने नहीं रखता है। हो सकता है यहां पर मैं बोलूंगा कि हो सकता है आपका 90% में भी सिलेक्शन ना हो सकता है आपका 70% में भी सिलेक्शन हो जाए। क्यों, ऐसा क्या कारण है जो ऐसा हो सकता है? ठीक है, क्यों हो सकता है उसका कारण मैं बताऊंगा। यहां पर देखेंगे झारखंड का जो रिजल्ट आया है, यहां पर मैं कंट्रोल F करता हूं और यहां पर कुछ चीजें मैं सर्च कर रहा था जो मैं आपको भी डिस्कस करूंगा। यहां पर एक व्यक्ति का सिलेक्शन यहां पर मैं बताऊं, देखो एसटी का 84.66, इससे कम नहीं गया, इससे कम मैंने सर्च करके देखा, 84 से कम नहीं गया। 83 वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका 83% होगा उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है यहां पर, तो मिनिमम जो गया है वो 84% गया है। ठीक है, और यहीं पर अब यहां पर देखो 84, ये तो मैंने मिनिमम निकाल लिया कि भाई 84 मिनिमम है। अब यहां पर एक चीज और आप देखोगे जब आगे आओगे, ये है भजनिया बीओ, ये बीओ का नाम है भजनिया। भजनिया बीओ में 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ। अब भजनिया मैंने सर्च किया, ये मेरा ऊपर सर्च बार भी आपको दिख रहा होगा, सर्च बार में लिखा हुआ है भजनिया। मैंने सर्च किया, केवल 2 रिजल्ट फाइंड हो रहे हैं। पहला रिजल्ट ये वाला है, दूसरा वाला जस्ट उसके नीचे वाला रिजल्ट है। तो इस बीओ में, ये जो भजनिया बीओ है, इस बीओ में 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ। एक है अनरिजर्व्ड कैटेगरी जिसका आया है 96.2, एक है एसटी कैटेगरी जिसका आया है 84.66। ठीक, अब बात को समझना क्या हो रहा है यहां पे। जो भजनिया बीओ है वहां पर, अब जो मैं बोल रहा हूं ये देखो, अब यहां पे मैं लिख के दिखा देता हूं आपको कि यहां पर सपोज ये है भजनिया, यहां पर 2 पोस्ट निकली। ठीक, 2 पोस्ट निकली। अब 2 पोस्ट के लिए अनरिजर्व्ड वालों ने भी भरा, एसटी वालों ने भी भरा। अनरिजर्व्ड वालों ने जिसने भरा उसमें से जो हाईएस्ट परसेंटेज गए वो गए 96.2, 96.2, और जो एसटी वाले ने भरा उसके हाईएस्ट परसेंटेज गए 84.6। ठीक, अब अगर एसटी किसी और व्यक्ति ने जिसका एसटी में आता है उसने भजनिया बीयू सेलेक्ट किया होता और उसके परसेंटेज 84.6 से ज्यादा होते, 84.6 से ज्यादा होते, सपोज उसके 87% होते, तो क्या एसटी कैटेगरी का ही होता और इससे परसेंटेज ज्यादा होते
तो किसका सिलेक्शन होता? 84 वाले का, 87 वाले का? 87 वाले का होता। लेकिन 84 से मैक्सिमम जिसके परसेंटेज है उसने इस बीओ के लिए फॉर्म ही नहीं भरा, इस बीओ का ऑप्शन ही सिलेक्ट नहीं किया। जब ऑप्शन ही सिलेक्ट नहीं किया तो इस बीओ में जो मैक्सिमम या जो हाईएस्ट परसेंटेज गए एसटी कैटेगरी से वो गए 84.6, इसका सिलेक्शन हो गया। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है। उमेश पटेल जी, बिल्कुल बढ़िया उमेश जी, संडे भी क्लास ले रहे हैं, थोड़ी सी जानकारी देने आ गए आप लोगों को। देखो वही चीज मैं बता रहा हूं, फिर से समझना इस बात को कि आपके एरिया में सपोज एक पड़ता है कोई एरिया है, सपोज बरेला हम लेके चलते हैं, ठीक, बरेला ये बीओ है। इस बीओ के लिए ज्यादा लोगों ने फॉर्म नहीं भरे, केवल कितने लोगों ने भरे? सपोज एक मान के चलते हैं कि 10 लोगों ने फॉर्म भरे, उस 10 में से 5 थे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के, 5 थे एसटी कैटेगरी के, ठीक, 5 अनरिजर्व्ड कैटेगरी, 5 एसटी कैटेगरी के थे। अब यहां पर इस बरेला बीओ में 5 अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जिनका हाईएस्ट होगा, सपोज किसी का 90% हाईएस्ट था तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जितने भी थे अलग अलग लोग थे, 90 वाले आए, 89 वाले आया, 88 वाले आया, एक 87 वाला भी था, एक 85 वाला भी था, ऑब्वियस सी बात है 90 वाले का हो जाएगा। ऐसे ही सेम प्रोसेस एसटी वालों में भी होगी। तो यहां पर सपोज एक का 87 था, एक का 82 था, एक का 83 था, एक का 85 था, किसका हो जाएगा? 87 वाले का हो जाएगा। ठीक है, तो 87 वाले का हो जाएगा। तो यहां पर एसटी के हिसाब से 87 वाले का हो गया, अनरिजर्व्ड के हिसाब से 90 वाले का हो गया। 2 पोस्ट यहां पर निकली थी, बरेला की 2 पोस्ट निकली थी जिसमें से 10 लोगों ने फॉर्म भरा था। लेकिन अगर 87 से हाईएस्ट वाला जाता तो उसका सिलेक्शन हो जाता। तो यहां पर इसका कितना गया? कट ऑफ गया 87 गया, ठीक। लेकिन अब बरेला बीओ की बात कर रहे थे, अब क्योंकि यहां पर ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन बरेला के अलावा अगर नियरेस्ट हम बोलते कि मान लो जबलपुर होता, जबलपुर में किसी एसटी वाले ने भरा और उसका आया 90% में उसका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि वहां पर 90% जो है मिनिमम गया था। तो अब हम क्या बोलेंगे कि भाई एसटी का कट ऑफ 90 गया? नहीं, क्योंकि इस बीओ में तो 87 में हो गया, तो इसका सिलेक्शन हम ये थोड़ी बोलेंगे कि 90 में गया। ठीक है, तो यहां पर डिपेंड क्या कर रहा है, किस चीज को आपको ध्यान देना है, किस चीज के हिसाब से सिलेक्शन हो रहा है, उसकी बात अगर अपन देखें तो जो बार बार मैं आपसे हर बार जब भी वीडियो बनाता हूं उसमें मैं आपको ये जरूर कहता हूं कि भैया आप जो है जब फॉर्म भरते समय ऑप्शन सेट करते हैं, जो 5 ऑप्शन, मैक्सिमम 20 ऑप्शन भर सकते हैं, तो जब भी आप ऑप्शन का चयन करें तो थोड़ा सा ऑप्शन देख लें कि किस बीओ में, किस एसओ के अंदर, किस एचओ में। जैसे एचओ तो सब जानते हैं भाई कि हेड ऑफिस, जो जबलपुर ऑफिस के अंदर अलग अलग एसओ आएगा, उस अलग अलग एसओ के अंदर बीओ कौन कौन से, उस बीओ में क्या, देखो आप ग्रामीण, थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र ऐसा चुनो जहां पर आपको लगता है कि यहां पर जो लोग हैं उनके परसेंटेज मेरे परसेंटेज से शायद ज्यादा ना हो। ठीक, एक चांस अपन ले सकते हैं कि परसेंटेज ज्यादा ना हो, या इस पोस्ट ऑफिस या इस बीओ के लिए ज्यादा लोगों ने शायद अप्लाई नहीं किया होगा। अब डिपेंड करता है, आप ऑप्शन तो चुन लोगे, 20 ऑप्शन आप भर लोगे, 15-20 आपने भर दिए, लेकिन डिपेंड किस चीज पे करता है कि आपने क्या ऑप्शन सिलेक्ट किए। ठीक है, अगर आपने जहां पर बीओ भरा है, आपने जहां जहां पर भी बीओ भरा है, उनमें से किसी एक बीओ में भी आपके परसेंटेज हाई गए, हाई क्यों गए? क्योंकि आपसे हाई परसेंटेज वाले ने उस बीओ का सिलेक्शन नहीं किया, उस बीओ का ऑप्शन किसी और ने भरा ही नहीं है, आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यहां पर डिपेंडेंसी क्या हो रही है, आपके परसेंटेज काम आएंगे कब? आपके परसेंटेज अगर हाई है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। लेकिन अगर उसी सेम बीओ के लिए जहां पर आपने भरा है उसमें आपसे ज्यादा परसेंटेज वाला आ रहा है तो आपका सिलेक्शन वहां पर भी नहीं होगा। आपके भाई साहब 98% भी हैं, लेकिन वहां पर 99 वाले ने भरा, जितने बीओ में आपने अप्लाई किया है उन सभी बीओ में अगर 99% वाला कोई आ गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर आप बोलोगे कि सर मेरा तो 98% था फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आपने जिन 15 बीओ का सिलेक्शन किया, जिस 15 बीओ के लिए आपने ऑप्शन भरे, उन 15 के 15 बीओ में 98+ वाले बंदे आ गए, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहां पर जो खेल है पूरा वो है कि आपका जो आप बीओ सिलेक्ट कर रहे हो, जो आप ऑप्शन भर रहे हो, उस ऑप्शन के हिसाब से
आप जिस ऑप्शन का, जिस बीओ का चयन कर रहे हो, उस बीओ में आपसे ज्यादा परसेंटेज का व्यक्ति वहां पर अप्लाई ना किया हो। अब ये आपको पहले से पता नहीं होगा, इसलिए अगर आपके परसेंटेज कम भी हैं तो भी आप फॉर्म तो भर दो। हो सकता है किस्मत आपकी ऐसी है कि उस जगह पर किसी और का सिलेक्शन ना हुआ हो और वो आपका सिलेक्शन हो जाए। इनकेस आपने अभी इस बार आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है और बहुत सारी पोस्ट खाली रह जाती, जरूरी नहीं कि सारी पोस्ट की हर बार जो है भर जाए। इस बार मान लो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका सिलेक्शन हुआ लेकिन किसी कारण से वो ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं। क्या होगा, ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो वो पोस्ट तो फिर से वैकेंट ही रह गई, वो पोस्ट तो खाली रह गई। उसके लिए क्या होगा, नेक्स्ट सर्कल में जैसे अभी चल रहा है, सर्कल 3 चल रहा है, काय का, महाराष्ट्र का, डेट बढ़ गई महाराष्ट्र की। जो महाराष्ट्र के हमारे मित्र बंधु हैं वो देख लें एक बार, 10 तारीख हो गई, 10 जून हो गई है और रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, नया रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया तो वहां से जाके रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र की डेट 10 तारीख तक, और किसी स्टेट का व्यक्ति है तो भी कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि महाराष्ट्र का तो महाराष्ट्र के लोग ही करें, वहां के अलावा जो बाहर के आसपास के और स्टेट हैं वहां के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपकी लोकल लैंग्वेज, यानी कि आपसे बोलते क्या आना चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है तो आपसे मराठी आनी चाहिए, तभी आप वहां पर अप्लाई करोगे। ताकि इसलिए पूछा जाता है, लोकल लैंग्वेज इसलिए बोली जाती है क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है वहां पर लोगों से, ठीक है। सीबीएसई से जिसने संस्कृत लिया था, अब ये सब्जेक्ट में जाकर आपको देखना पड़ेगा कि जब स्कूलिंग आप सिलेक्ट करते हो तब वहां पर आपका सब्जेक्ट क्या था, है ना। मतलब उसमें सब्जेक्ट लिस्ट में आता है कि नहीं आता है, वो अपन को चेक करना पड़ेगा। बाकी आप संस्कृत तो कॉमन सब्जेक्ट रहता है, 10th में तो सारे सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं, लाइक मैथ्स है, साइंस है, ये सारी चीजें तो आपकी रहती ही रहती हैं, है ना। पर्टिकुलर आप संस्कृत बस को एक वो लेके नहीं चलेंगे कि हमारा संस्कृत बस है, आपके तो सारे सब्जेक्ट है 10th के हिसाब से। चलो उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी लेकर रिसर्च कर लूंगा, एक आध फॉर्म भर के मैं देख लूंगा संस्कृत के हिसाब से कैसे होना है और मैं इसका तुरंत बना के दूंगा वीडियो, है ना। बहुत जल्द आ जाएगा इसका वीडियो भी, संस्कृत वाला, ठीक है। मैंने नोट डाउन कर लिया है, ये अपने पास रखा हुआ है, ये बाकी लाइव चैट में भी हमको दिख जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं आप बात कर रहा था, आज के वीडियो का जो मुख्य हमारा टॉपिक था वो ये था कि परसेंटेज और जो आपका कट ऑफ होता है वो क्यों मायने नहीं रखता। वो कारण वही मैंने आपको जो बताया, अभी तक समझ में आया होगा आपको। जो भी अभी लाइव हैं, जो अभी शुरुआत से जुड़े हैं, जैसे बाबुल जी, यदि आप शुरुआत से जुड़े थे, आपको बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता था कि आप जो ऑप्शन चुनते हैं बीओ का, उस बीओ के ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि यदि आपका परसेंटेज 50 है, यदि आपके परसेंटेज 50 है, आप कैटेगरी आती है एसटी, और उस बीओ में एसटी वालों के लिए एक सीट है और एक पोस्ट है, तो आपका परसेंट, और उस जगह पे उस बीओ के लिए किसी और व्यक्ति ने अप्लाई नहीं किया जिसके 50 के ऊपर हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर किसी और ने अप्लाई कर दिया जिसके 55% है और 55 के बाद किसी और ने नहीं भरा, तो फिर उस 55 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब डिपेंड करता है कि आप जो ऑप्शन चूज कर रहे हो उस ऑप्शन में, उस बीओ में आपसे ज्यादा परसेंटेज वाले किसी और व्यक्ति ने यदि फिल किया है तो उसका होगा, यदि नहीं किया है तो आपके 40% भी हैं, 45% भी, और आपसे ज्यादा परसेंटेज वाली किसी और ने अप्लाई नहीं किया है तो आपका वहां पर सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं फिर, ठीक है। और अलग अलग कैटेगरी भी डिपेंड करती है, जैसे अभी यहां पर मैंने आपको ये दो चीज दिखाई, ठीक। यहां पर 84 सेम बीओ, ये भजनिया बीओ है, भजनिया बीओ यहां भी है, भजनिया बीओ यहां पर भी है। एसटी की एक पोस्ट, अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 96 गया था और एसटी में 84 गया, ठीक। 84 में सिलेक्शन हो गया, 96 में यहां अनरिजर्व्ड वाले का सिलेक्शन हो गया। कारण ये क्योंकि किसी और एसटी वाले ने जिसका 84 से ज्यादा था उसने इस बीओ के लिए अप्लाई ही नहीं किया होगा। अगर किसी और ने अप्लाई किया होता जिसका 84 से ज्यादा होता तो उसका सिलेक्शन यहां पर हो जाता। बात समझ में आई, ठीक है यार। रिजल्ट सबके आएंगे, समय लगेगा। रिजल्ट, 2 सवालों के जवाब मैं बिल्कुल नहीं दे पाता हूं क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं है। पहला सवाल का जवाब ये कि सर जी रिजल्ट कब आएगा, और दूसरा सवाल ये कि अगली वैकेंसी कब आएगी। रिजल्ट कब आएगा और अगली वैकेंसी कब आएगी, ये 2 सवालों के जवाब हमारे पास नहीं, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल न्यूज होती है। डिपार्टमेंट वाले जानते हैं कि भाई वो कब निकाल रहे हैं रिजल्ट,
कब वैकेंसी निकाल रहे हैं ना, कोई अंदर से उड़ती हुई खबर भी अपन तक नहीं पहुंच पा रही है कि कब रिजल्ट आएगा, कब वैकेंसी आएगी। वेट करो, आएगा रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं। होता है सिलेक्शन, बहुत अच्छी बात है, मिठाई जरूर खिला देना। नहीं भी होता सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे और भी रास्ते हैं, बहुत सारी वैकेंसी है। आने वाले समय में फिर से वैकेंसी आएगी जीडीएस की, ठीक है। अभी एमपी का जो मुझे पता था, एमपी में तो हो सकता है कुछ समय बाद फिर से आए। सीजी में भी अगर पोस्ट फिल नहीं हुई होंगी, सारी वैकेंट जो वैकेंसी थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई होंगी, तो हो सकता है थोड़ा कम के लिए आए। कम के लिए मतलब जैसे ऐप पोस्ट में आप जाके देखते हो, यहाँ जो पोस्ट रहती हैं, ये जो नंबर ऑफ पोस्ट रहती हैं, ये धीरे धीरे कम होने लगती हैं, ठीक है। दिल्ली में जो ऐसे आया 233 पोस्ट है, तो ये क्या टोटल ओवरऑल दिल्ली में केवल 233 पोस्ट थी? नहीं, ये कई बार सिलेक्शन हुआ होगा उसके बाद बचते गए, उसके बाद 233 तक पहुंचे, ठीक। नॉर्थ ईस्ट में 948, क्या टोटल 948 थी पोस्ट? नहीं भाई, अगले नेक्स्ट साइकिल झारखंड में जैसे यहां पर आ गया आपका 1118। अभी हो सकता है पूरी टोटल 1118 फिल ना हो पाए। अगर नहीं हुई तो क्या होगा, अगली बार फिर से आएगा। ओके, मैं प्रॉब्लम समझ गई आपकी। ठीक, मैं समस्या समझ रहा हूँ आपकी, ठीक है। मैं जल्दी कोशिश करूँगा इसके बारे में, इसका एक मैं इसको ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले लिया मैंने, इसको जल्दी करते हैं। एससी का सीट है, वहाँ एससी वाले का 72% है और अनरिजर्व्ड का 80% है, तो किसका सिलेक्शन होगा? देखो, दोनों कैटेगरी अलग अलग है। अब बिल्कुल यहाँ पर हम इसको कंफ्यूज नहीं होंगे अपन, कैटेगरी अलग अलग है। कैटेगरी अलग अलग होने का मतलब कि एक एससी वाला है, एक अनरिजर्व्ड वाला है। जो भी पोस्ट आ रही है उस पोस्ट पे वहां पर जैसे आपने किसी भी बीओ के लिए भरा है, वहां पर पहले से है कि भाई मान लो 2 पोस्ट हैं अगर वहां पर, तो 2 में से एक पोस्ट किसके लिए रिजर्व हो गई? एससी वालों के लिए या एसटी वालों के लिए रिजर्व हो गई। एक पोस्ट हो गई अनरिजर्व्ड वालों की है। अगर वहां पर ये रिजर्वेशन अलग चीज हो गई है ना, कि अगर अब यूआर वाला अनरिजर्व्ड वाला किसी ने भरा जिसका 80% है तो उसका भी हो जाएगा, और अगर एससी वाला है तो उसका भी हो जाएगा। अब मान लो उस बीओ में केवल एससी के लिए पोस्ट थी। सब जब भी पोस्ट आती है, पोस्ट आपने देखा होगा, पोस्ट में ये भी लिखा रहता है बीओ है कि कितनी एससी वालों के लिए कितनी पोस्ट है, एसटी वालों के लिए कितनी पोस्ट है ना, सब में लिखा भी रहता है। लाइक ये महाराष्ट्र का मैं एक डाउनलोड करता हूँ, इसमें चेक कर लेते हैं अपन। ये आया भाई साहब, ये देखो, ठीक है। अब यहां पर ये जो मैं बात कर रहा हूं, जिस भी बीओ की बात करोगे आप, जो भी बीओ है उस बीओ में कैटेगरी भी लिख के आ रही है। अनरिजर्व्ड वालों के लिए एक कैटेगरी, ओबीसी वालों के लिए एक कैटेगरी, है ना। इसी प्रकार से सबके लिए अलग अलग कैटेगरी भी आ रही है। एससी वालों के लिए एक कैटेगरी, मतलब एक पोस्ट है। तो जिस भी कैटेगरी के हिसाब से जो पोस्ट है उसका सिलेक्शन होगा। अगर एससी की एक पोस्ट है तो एससी वाले का 70 में भी हो जाएगा। अगर अनरिजर्व्ड वाले की एक पोस्ट है सेम बीओ में तो उसका भी हो जाएगा, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। यहां पर हर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट दी गई है। एससी वालों के लिए अलग, एसटी अलग, ओबीसी अलग, अनरिजर्व्ड अलग, सबका अलग अलग दिया है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि मान लो इस किसी भी एक बीओ में आपका एसटी वालों के लिए अगर एक पोस्ट थी और अनरिजर्व्ड वालों के लिए भी एक पोस्ट थी, तो दोनों का सिलेक्शन होगा, चाहे उसका 70% में रहा और चाहे उसका 80% में रहा और इससे हायर नहीं था कोई, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। टेन सीजीपी है ओबीसी से। देखो वही चीज मैं अभी बता रहा सार्थक वही जानकारी मैंने अभी तक दी कि डिपेंड करता है, ना तो आपके परसेंटेज डिपेंड कर रहे हैं, ना तो आपका कट ऑफ डिपेंड कर रहा है। यहां पर बात किस चीज की आ रही है, सिंपल लॉजिक है। इस वीडियो को एक बार फिर से शुरुआत से देख लेना, जैसे ही खत्म होता है मैं एक बार फिर से बता देता हूं छोटा सा एग्जाम्पल लेके। क्या यहां पर जो बात आती है वो क्या आती है कि आपने जिस बीओ में फॉर्म भरा है, यहां पर ये देखो मैंने दिखाया है, जिस भी बीओ में आप भर रहे हो, ये बीओ आ रहा लास्ट में,
जिस भी बीओ में आप फॉर्म भर रहे हैं उस बीओ में कैटेगरी वाइज यहां पर दिया है कितनी पोस्ट है, एससी की एक पोस्ट है, ओबीसी की एक पोस्ट है, अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट है, जो भी अलग अलग बीओ दिए यहां पर। तो मान लो हम यहां पे लेके चलते हैं कि कोई एक बीओ है, बरेला बीओ है, उस बीओ के अंदर एक पोस्ट आती है अनरिजर्व्ड वालों की, एक पोस्ट वहां पर निकल गई है एससी वालों की, एक पोस्ट निकल गई है ओबीसी वालों की। ठीक है, अब बात को समझना जरा ध्यान से फिर से। किसी भी सर्कल का हो, किसी भी सर्कल का हो, देखो बात को समझो, कोई भी सर्कल का हो, जो भी आपने जब ऑप्शन भरते हैं आपको 5 ऑप्शन दिया जाता है भरने के लिए, आप भैया 5 ऑप्शन भरो, 5 ऑप्शन भरो। 5 ऑप्शन भरने के बाद आपने वहां पे 5 मतलब मिनिमम 5 भरो, मैक्सिमम 20 आप भर सकते हो। आपने बीओ भी सिलेक्ट किया, वहां पे आपने एचओ भरा, एसओ भरा, बीओ भरा। ठीक है, अब बीओ की बात कर रहे हैं कि मान लो आपने भरा बरेला बीओ, उस बरेला बीओ में एक कैटेगरी, एक सीट है अनरिजर्व्ड वालों के लिए, एक सीट है एससी वालों की, एक सीट है ओबीसी की। ठीक, अब आप आते हैं कहां पर, आप आते हैं सपोज ओबीसी में। ठीक, आपने ओबीसी के हिसाब से आपने ओबीसी भरा, आपने इसी बीओ को, बरेला बीओ को सिलेक्ट कर लिया। अब आपके परसेंटेज है 80। ठीक, बात समझना मेरी, आपके परसेंटेज है 80। अब इस बरेला बीओ में 80% ओबीसी कैटेगरी से किसी और ने नहीं भरा जिसका 80 के अबव हो। ओबीसी के ऐसे तो नहीं है कि 80 के ऊपर वाले नहीं होंगे, हो सकता है किसी 85% वाला भी हो कोई, लेकिन उसने 85% वाले ने इस बीओ को सिलेक्ट ही नहीं किया। 85% वाले ने इस बीओ को सिलेक्ट ही नहीं किया। इस बीओ में जितने भी फॉर्म ओबीसी वालों के आए उसमें राजा आप थे, आपके 80% थे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक ही पोस्ट थी और वहां पर ओबीसी के जितने फॉर्म आए थे उसमें आपके हाईएस्ट परसेंटेज थे। ठीक, तो आपका सिलेक्शन वहां पर हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या हो गई, किस चीज पे डिपेंड कर रही कि आपने जो ऑप्शन चूज किए हैं, जिस बीओ के लिए आपने फॉर्म भरा है उस बीओ में डिपेंड करता है कि आपके कितने परसेंटेज, या आपसे हाई परसेंटेज वाले किसी और ने भरा है कि नहीं भरा है उस जगह के लिए। ठीक है, ऑब्वियस एससी वाले का ही होगा, क्योंकि एससी की सीट है ना, एससी की सीट है तो एससी वाले का ही होगा। वही लॉजिक मैंने यहां पर आपको समझाया अभी कि अगर एससी की, जैसे ये महाराष्ट्र का दिखाया कि हर उसके लिए अलग अलग आती है ना, ओबीसी की कितनी सीट है, अनरिजर्व्ड की कितनी सीट है। अगर यूआर की अनरिजर्व्ड की सीट होगी तो अनरिजर्व्ड वाले का होगा, एससी की सीट होगी तो एससी वाले का होगा। परसेंटेज के साथ साथ बहुत सारी चीजें जो आपको देखनी पड़ेगी, है ना। यहां पर सिर्फ परसेंटेज नहीं देख रहे हैं अपन, क्या देख रहे हैं, किस कैटेगरी के लिए सीट है और उस कैटेगरी में कितने परसेंटेज तक लोग गए हैं, दोनों चीज आ रही है कि किस कैटेगरी की सीट है और उस कैटेगरी में कितने परसेंटेज गए हैं, उसके हिसाब से चल रहा है काम, है ना। ये लॉजिक अपन ने समझा है। जो अभी नए जुड़े हैं, जिनने अभी तक ये लॉजिक नहीं समझा कि भाई क्या मैं बात करने वाला हूं, एक बार फिर से इसको चला के देख लेना। 82% एससी कैटेगरी डिपेंड करता है आपने जो बीओ भरा होगा उस बीओ में, जैसे ऑप्शन आपने भरे 5 ऑप्शन या 20 ऑप्शन, जो भी ऑप्शन आपने भरे हैं, डिपेंड करता है उस बीओ में 82% से ज्यादा वाला कोई एससी वाला बंदे ने ना भरा हो। अगर एससी कैटेगरी में 82% से ज्यादा किसी के हैं और उसने उसी बीओ का फॉर्म भरा है जिस बीओ में आपने भरा है, तो वहां पर चांसेस आपके कम हो जाएंगे। लेकिन 20 में से किसी एक भी बीओ में 82% से ज्यादा एससी कैटेगरी वाले ने फॉर्म नहीं भरा होगा तो आपका सिलेक्शन उस बीओ में हो जाएगा। ठीक है, आप जिनको अभी भी कंफ्यूजन है कि क्या होता है, एक बार इस वीडियो को मैं अभी, क्योंकि क्लास खत्म कर रहा हूं, 1 बज रहा है, खाने का समय हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ का क्या रोल है सर? डेट ऑफ बर्थ का कोई इशू ऐसा नहीं आता है मेरे ख्याल से, है ना। डेट ऑफ बर्थ का ऐसा कोई इशू बड़ा नहीं आता है। आप जो आपका वो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो आप वहां पर लगाते हो, बाकी डेट ऑफ बर्थ का ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं आता है। कुछ और टॉपिक मैं लेके चल रहा हूं, अभी कोशिश करूंगा जल्दी यहाँ पे लोगों में, यहाँ पे कुछ टॉपिक और मैंने लिखे हुए हैं जिसको मैं आपको आने वाले टाइम पे भी बताने वाला हूँ। लाइक एक तो हो गया कट ऑफ का, मैंने बताया आज की वीडियो में कि कट ऑफ क्या है। एक आपने शायद वीडियो देख लिया होगा, कुछ लोगों ने पूछा था कि सर गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है,
परमानेंट ये किस प्रकार की जॉब है, गवर्नमेंट में आती कि नहीं आती है, उसके बारे में मैंने बताया था। तो वो अलग वीडियो में एक और डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा ड्यूटी टाइमिंग क्या होती है, ठीक है, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जीडीएस से रिलेटेड जो आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप मुझे कमेंट कर दीजिए आप क्या क्या जानना चाहते हैं। मैं उन सभी चीज़ों के बारे में और जानकारी एक बार लेके आऊँगा और आप सभी के लिए क्लास फिर से यहाँ पर वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। आशा करता हूँ आज का जो टॉपिक था हमारा वो आपको समझ में आएगा कि किस आधार पर सिलेक्शन डिपेंड करता है। जो अभी नए आए थे, जिन्होंने शुरुआत से वीडियो को नहीं देखा, एक बार जैसे ही सेशन खत्म होता है एक बार वीडियोस को फिर से एक बार आप देख लीजिएगा। और जो अभी तक नए हैं, जिनने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बोलता नहीं हूँ लाइव क्लास में, सब्सक्राइब कर लेना। ओके।